मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस का एक और हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्रिसमस का सीज़न शुरू हो चुका है और हम जानते हैं, देखते भी हैं कि घरों में चरागां किया जाता है, लाइटिंग की जाती है, चर्चेस को सजाया जाता है रोशनियों से, गलियों और बाज़ारों को सजाया जाता है। हत्ता कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी हमें नज़र आती है, नूर ही नूर नज़र आता है। तो खुदावंद यीशु मसीह भी एक नूर की बात कर रहे हैं और उसी नूर के बारे में हम थोड़ी देर के लिए सीखने की कोशिश करेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत में इस तरह से लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम अल्फाज जो एक दावे की सूरत में, जो एक क्लेम की सूरत में हम तक पहुंचे। यीशु ने फिर उनसे कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। क्या लिखा है? यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। खुदा उनकी बरकत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज जिस माहौल में बोले गए, जिस पस मंज़र में बोले गए, आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जहाँ पर भी बात की है, तमासील हों या वो किसी भी सूरत में बात कर रहे हैं, तो वो लाजमी उस पस मंज़र को जहन में रखते थे। जो जिन लोगों से, जिनकी टारगेटेड ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, उनके माहौल के मुताबिक चलते रहे। जो भी तमासील आप उठा के देख लें तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मुल्क फ़लस्तीन में या बनी इसराइल का जो पस मंज़र है, जो बैकग्राउंड है, उसको वो साथ लेके चले हैं। कहीं पर उन्होंने माहौल की बात की है, तहजीब की बात की है, कहीं पर उन्होंने साथ साथ कोटेशंस जो पुराने अहदनामे में से हैं वो दी हैं उनको सिखाने की गरज से, ताकि वो ईमान ले आएँ और बच जाएँ। और यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, तो इसके पीछे जो बात है या महरक़ात हैं वो क्या है? ये ईद का वक्त था और ये ईद ख़याम कहलाती थी। यहूदियों की जो 3 बड़ी ईदें, उनमें से तीसरी ईद ख़याम आप जानते होंगे, जो मुल्क मिस्र में जो मुसाफराना वक्त इन्होंने गुजारा था, उसकी याद में खुदा ने कहा था कि तुम ईद ख़याम मनाना, ताकि याद रखना कि मिस्र में हम परदेसी और मुसाफिर रहे हैं। और ईद ख़याम यानी खैमे की जमा है, ख़याम, ये मनाते थे। और ये उसी ईद का वाक़या है जहाँ पर लोग जमा हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर बात की है। और ये जो जगह है जहाँ पर बात हो रही है, ये बैतुल माल। ये बैतुल माल कहाँ था? जब हम मुक़द्दस हैकल की इमारत की बात करते हैं या उसकी सराउंडिंग की बात करते हैं, तो पहले जो हिस्सा आता था आप जानते हैं, वो था गैर कौमों का सहन, जहाँ गैर कौमों के लोग उससे आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि हैकल इतनी बड़ी उस वक्त अजीम और शान इमारत थी कि दूर दूर से लोग, गैर कौम के लोग भी देखने के लिए आते थे। और जो दूसरा सहन था वो था औरतों का सहन, जहाँ औरतें मौजूद होती थीं, लेकिन उसके बाद वो आगे जो सहन था तीसरा, जिसे काहिनों का सहन कहा जाता है, जहाँ पर मुक़द्दस कुर्बान गाह थी या मज़बा था, तो वहाँ तक नहीं जा सकती थी, सिर्फ वही औरतें जाती थी जिन्होंने कुर्बानी चढ़ाना होती थी। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। और ये जो बैतुल माल है, ये ख़वातीन के सहन में था। और बैतुल माल में 13 किस्म के बॉक्सेस लगे हुए थे जिनमें लोग अपने हदियाजात डालते थे। जो बॉक्सेस की तफसील 1 मिनट के अंदर मैं चाहूँगा बयान कर दूँ कि जो पहले 2 बॉक्स थे उनमें नी मिसकाल का हदिया जो हर यहूदी के लिए हैकल के अदा करना होता था वो अदा करते थे। जो दूसरे यानी तीसरा और चौथा जो 2 बॉक्सेस थे उसमें कुमरियों और कबूतरों के लिए जो हदिया गुजराना जाता था वो उसमें डालते थे। और 5वां जो बॉक्स था उसमें मज़बा खाने पर जो लकड़ी जलाई जाती थी उसके लिए कोई अगर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है तो उसके लिए मखसूस था। 6ठा जो बॉक्स था वो था बखूर जलाने के लिए, अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन हिस्सा या हदिया डालना चाहते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। और 7वां जो बॉक्स था
اس میں جو ہیکل کے ظروف تھے، ہیکل کے جو مقدس برتن تھے، ان کی مینٹیننس کے لیے، جو سونے کے برتن تھے ان کی مینٹیننس کے لیے آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ 7واں باکس ان کے لیے مخصوص تھا۔ اور باقی جو 6 تھے ان میں لوگ اپنے مختلف قسم کے شکر گزاری کے ہدیہ جات جو ہے وہ گزرانتے تھے۔ اور عید خیام کی شام ایک بہت بڑی کینڈل، 4 کینڈلز کے بارے میں بھی لکھا ہے، ملا کے اس کو وہ روشن کرتے تھے، اور اتنی روشنی ہوتی تھی کہ یروشلم کے تقریباً تمام گھروں میں وہ روشنی جاتی تھی۔ اور پھر وہ ساری رات گزرنے کے بعد جب صبح صبح کا ٹائم ہوتا تھا تو اسرائیلیوں میں سے بزرگ جو خدا کی نزدیکی میں زیادہ تر رہتے تھے، ان کو پاکیزہ بزرگ بھی کہا جاتا تھا، وہ اٹھتے اور خدا کے حضور وہ خوشی سے زبور مزامیر گاتے اور خوشی سے جھومتے اور ناچتے، اور اس طرح سے وہ جو سلسلہ ہے وہ اختتام کو پہنچتا۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اسی موقع پر، جب کہ ان کے ذہن میں وہ ساری باتیں ہیں، خداوند نے دعویٰ کیا کہ دنیا کا نور میں وہ روشنی جو وہ جلاتے تھے وہ عارضی روشنی تھی جو شاید ایک رات کے لیے ہوتی تھی، بے شک وہ اندھیرے کو جدا کرتی تھی، اندھیرے کو ختم کر دیتی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح کا یہاں پر کیا کہنا ہے کہ اصل جو روشنی ہے، یا آج موجودہ دور میں جو ہم لائٹننگ کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، یہ بھی عارضی۔ خداوند کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں، اصل نور، حقیقی نور میں ہوں جو زندگی کو روشن کرتا ہے، جو زندگی کا منبع ہے۔ آپ جانتے ہیں دعویٰ یہاں پر جو کیا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدس یوحنا رسول نے جو بات کی ہے، جو گواہی دی ہے، وہ ضرور ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی بڑی مشہور آیات ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے پہلے باب کی 4 آیت میں، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یہ گواہی ہے کہ وہ کس طرح کا نور ہے، اس میں زندگی تھی۔ اور یہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ میں زندگی دینے والا ہوں۔ یہ نور کوئی عارضی نور نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا نور نہیں ہے، ختم ہونے والی روشنی نہیں ہے، بلکہ حقیقی نور ہے جو زندگی بخشتا ہے، جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں بھی ایسی ہی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ زبور نویس زبور 27 کی پہلی آیت میں کہتا ہے، 27ویں زبور کی پہلی آیت میں کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے۔ یسایا نبی کے صحیفے کے 60ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے ہوگی، بلکہ خداوند کا جلال جو ہے وہ تیرا نور ہوگا۔ ایوب بھی کچھ ایسے ہی الفاظ، مقدس ایوب بھی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ 29ویں باب کی 30 آیت میں لکھا ہوا، میں اندھیرے میں اس کے نور کے ذریعے سے چلتا تھا۔ میکا نبی کی کتاب میں بھی اس کے 7ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جب میں اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا۔ ربیوں نے بھی ایک طرح سے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ نور مسیح ہوگا۔ اور یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح نے دعویٰ کیا ہے تو لوگ حیران ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اس طرف ہم جائیں، پیروی کی بات کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، وہ گناہ کی جو تاریکی ہے، جہالت سے نکل آئے گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن پیروی کا جو لفظ ہے، جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جو یہاں پر یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب 5 فریزز میں بیان کروں گا۔ وہ لفظ ہے اکولو تھین، اور اکولو تھین کا مطلب جو بنتا ہے، پہلی جو ٹرم ہے اس کا مطلب ہے، یعنی یہ ایک ملٹری کی ٹرم ہو سکتی ہے کہ کیپٹن جو ہے وہ جو بھی حکم کرتا ہے، جو بھی وہ آرڈر دیتا ہے،
सिपाही को मन वन उसको मानना है। और स्पेशली उन जगहों पर जो एक अनजान जगह हैं, जिन पर पहले कभी ये गए नहीं हैं, तो जो कमांडर है, जो कैप्टन है, जो वो हुक्म करता है, सिपाही को उसकी ताबेदारी करना है। और दूसरी जो फ्रेज़ है वो गुलाम और आका, इसका मतलब आप समझते हैं, ज़्यादा लोग समझते हैं कि गुलाम और आका का जो ताल्लुक़ था, जो रिश्ता है या जो उसूल थे, वो क्या है कि गुलाम तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी का कोई काम नहीं कर सकता था, वो एक तरह से पाबंद था अपने आका की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए। शॉर्टली मैं यही कहूँगा। और तीसरी बात जो है वो है मुशीर। जब आप किसी मुश्किल में पड़े हों तो आपको किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत हो, आप उससे मशवरा मांगते हैं, तो कोई लाजमी बात है किसी आप अपने से साथी से बेहतर या अपने से बेहतर कम अज़ कम जो है उससे मशवरा मांगते हैं, और फिर उसके मशवरे पर अमल करना भी जो है वो तकाजा करता है। तो यहाँ पर पैरवी का मतलब है कि जब खुदावंद यीशु मसीह हमारा जो काउंसलर है, जो हमें गलत राह पे नहीं लेके जाता, हमें ज़िंदगी की नवीद देता है, ज़िंदगी बख्शता है, तो उसकी बात को हमें मानना और सुनना है। फिर चौथा जो इसमें अंसर पाया जाता है वो है मुल्की कानून। मुल्की जो आइन बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, उसका मतलब ये है कि मुल्की कानून जब आप तोड़ते हैं, आपको पता है कि उससे भी सज़ा मिलती है, हम नुकसान ही उठाते हैं। और ये भी पैरवी के ज़ुमरे में आता है। और पांचवी जो बात है वो ये है उस्ताद की तालीम को मानना। और यहाँ पर उस्ताद उस्तादों का उस्ताद है, यहाँ पर वो हस्ती मौजूद है जिसने इंसान को तख्लीक किया, हमारा खालिक मौजूद है। जब वो सिखा रहा है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा, तो फिर इससे बढ़कर और कौन सा उस्ताद हो सकता है जिसकी तालीम को हम माने। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह का पैरवी करने का और कहने का मतलब यही है। और आज यही बात मैं रखना चाहता हूँ। बेशक आगे फरीसियों ने जो 13वीं आयत में लिखा है, तू कहा कि तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। ये क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। एक तरह से ये टर्म इस्तेमाल की है कि वो जानते थे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो पुराने अहदनामे की कोटेशंस हैं उसमें वो जानते थे कि नूर जो है वो मसीह ही है और मसीही नूर कहलाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो आने वाला था वो मैं ही हूँ। और वही बात है यहाँ पर फिर यूहन्ना की इंजील के जो पहले बाब की चंद आयत है उनका सहारा ज़रूर लेंगे, जहाँ पे लिखा है यूहन्ना के बारे में कि वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। और फिर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो भी लिखा है जो बात यहाँ पर नूर लिखा, नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। इंसान के अंदर जो तारीकी थी, जो उस वक्त के लोगों के अंदर तारीकी थी, जो आज के लोगों के अंदर जिसको कबूल नहीं करते तारीकी है, तो खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम उस वक्त उन लोगों के लिए था, आज हम लोगों के लिए है कि हम जो बराए नाम बेशक मसीही कहलाते हैं, नॉमिनल क्रिश्चियन कहलाते हैं, मैं सब पर तनकीद करने का कोई हक नहीं रखता, लेकिन अगर हम हकीकी तौर पर मसीही नहीं हैं, मसीह को कबूल नहीं किया है, तो आज हमारे लिए भी यही पैगाम है। खुदावंद की मुखालफत उस वक्त भी लोगों ने की, लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़रूर कहते थे, क्या कहते थे कि उसके काम देखो, उसके मौजज़ात तो देखो, कोई गलत इंसान, कोई गुनाहगार बंदा कैसे ऐसे कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह पर वो लोग ईमान लाए। आज ज़रूरत है कि उस ज़िंदगी के नूर को हम अपनी ज़िंदगी में रखें और अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर कर लें। रिवायात की हद तक नहीं, हकीकी तौर पर जो नूर इस दुनिया में आ चुका है उसमें ज़िंदगी थी, और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। और फिर यूहन्ना के ख़त में आप जानते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम नूर में चलते हैं लेकिन अपने भाई से अदावत रखते हैं तो यकीनन हम दावा ज़रूर कर लेते हैं लेकिन अमली तौर पर हम उससे बहुत दूर हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम उस नूर को अपनी ज़िंदगी में रहें, अपनी ज़िंदगी उस नूर से मुनव्वर करें
اور پھر ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور اس کرسمس پر اپنا محبت کا پیغام پرچار دوسروں تک بھی کریں تاکہ مسیح کے آنے کا مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔